अगर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है आपका पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू को करने के 4 तरीके होते हैं। अगर आप वो 4 तरीके फॉलो नहीं कर रहे तो ये बिल्कुल भी मत मानिएगा कि आप पीवाईक्यू कर रहे हो किसी एग्जाम के। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है एग्जाम में जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपके पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू को स्किप कर देना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका छोटे से बड़े से कोई भी एग्जाम हो। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो पीवाईक्यू आपको करने ही पड़ेंगे, और पीवाईक्यू को 4 तरीके से करोगे तभी आपका पीवाईक्यू सही माना जाएगा या पीवाईक्यू से आपको लाभ होगा। और पीवाईक्यू से जो लाभ होता है वो आपको अनगिनत होता है, आप सोच भी नहीं सकते। अगेन पूछा जाए कि किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे टॉप पे चीज चाहिए वो है आपका सिलेबस के बाद पीवाईक्यू। तो चलिए आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू से आप किसी भी एग्जाम को कैसे निकाल सकते हो। तो कौन से है वो 4 स्टेप जिससे आप पीवाईक्यू करके एग्जाम अपना पास कर सकते हो। आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही बेहतरीन गाइडेंस सेशन मिलते रहेंगे जिसमें कि आपको गाइड किया जाएगा कैसे किस प्रकार से आप कम समय में अपने पेपर को पास कर सकते हो। और ऐसे आपको यहाँ पर अनगिनत सेशन मिलने वाले हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये किसी भी एक एग्जाम को रखकर वीडियो नहीं बनाई जा रही, ये सभी एग्जाम के हिसाब से ही ये वीडियो आपको मिल रही है। तो चलिए पीवाईक्यू के 4 स्टेप जानते हैं। तो अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पीवाईक्यू आपको मिलते हैं भाई मेनली ज्यादातर आपको एमसीक्यू की फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि अब आजकल वो तो है नहीं कि निबंध लिखना पड़ता था, नहीं, अब तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, इस टाइप के मिलते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले पीवाईक्यू को आप लिख लेना, कहीं पे ये चीजें नोट डाउन जरूर कर लेना। सबसे पहले पीवाईक्यू को आपको लगाना है मॉक की फॉर्म में। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप मॉक अलग लगाते हो किसी एग्जाम के, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की। तो उसमें सबसे पहले आप क्या करते हो कि हम तो जो है मॉक लगाएंगे, पीवाईक्यू को इग्नोर कर देते हो। तो सबसे पहले पीवाईक्यू को ही आप एमसीक्यू की फॉर्म में लगाओ, मतलब जिस प्रकार से मॉक लगाते हैं ऐसे पीवाईक्यू लगाओ, पहले वो लगा दे। सबसे पहला स्टेप आपने एमसीक्यू की फॉर्म में लगाया। दूसरा स्टेप क्या है, उसे जो है आप करना है एनालाइज। अब एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, मान लो आपको पता चल गया फर्स्ट का आंसर आपका थर्ड है, ठीक है, आप में से आधे मतलब लगभग आधे से भी ज्यादा 70% बच्चे क्या करेंगे, अच्छा इसका तो ट्रू है, बात खत्म, यहीं पर आपका पीवाईक्यू खत्म हो जाता है। अगर पीवाईक्यू यहाँ पर खत्म हो रहा है तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। आपको क्या करना है, अगर आपको पता चल गया इसका आंसर थर्ड है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पे काम करना है। फर्स्ट आंसर है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो क्यों का जिस दिन क्वेश्चन मार्क पे आपने अगर काम करना स्टार्ट कर दिया, चारों ऑप्शन पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तभी मानना पीवाईक्यू कर रहे हो। पहला देख लिया, दूसरा क्यों नहीं है पता चला। अब मान लो दूसरे ऑप्शन ऐसा था कि वो आपका प्रॉपर सिलेबस से था, वो टॉपिक आपको नहीं पता, तो उस टॉपिक को सर्च करो, उस टॉपिक को सर्च करो, उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। आप थर्ड पे आ जाओ, अगर थर्ड आंसर है तो आंसर क्यों है, उस क्यों का आंसर आपको मिल गया, फोर्थ क्यों नहीं है वो आपको पता चल गया। तो आपको चारों के चारों ऑप्शन को एनालाइज करना है। बिना एनालाइज करे पीवाईक्यू नहीं लगाए जाते और पीवाईक्यू की वैल्यू नहीं है। तो आपने एनालाइज कर लिया, काम खत्म, ठीक है। 2 स्टेप पूरे, पहले स्टेप में एमसीक्यू की फॉर्म में, दूसरे स्टेप में चारों ऑप्शन को एनालाइज करना कि आंसर है तो क्यों है, खत्म। अब आपका जो तीसरा सबसे मेन स्टेप बचता है, जो कि लगभग सिर्फ 10% बच्चे करते हैं उसे, और इसी वजह से सिलेक्शन इतनी कम होता है। तो वो 10% बच्चे क्या करेंगे, वो 4 ऑप्शन पे जो काम किया उसमें से जो की पॉइंट निकला उसके अपने नोट्स बनाते हैं। क्या करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, और बनाने चाहिए। पीवाईक्यू कर लिए, एनालाइज कर लिया, अब उसमें से जो की पॉइंट निकला या जो चीज आपको पता है मैं भूल जाऊंगा या मेरी गलत हुई थी, उससे आप अपनी कॉपी में उसके नोट्स बनाओ। वो सोर्स में आप उसके नोट्स बनाते हो। थर्ड स्टेप यही है और यही करना है अगर पेपर पास करना है। अब आ जाओ फोर्थ स्टेप। सिर्फ ये 3 स्टेप इस फोर्थ वाले पे डिपेंड करेगा। अब ये फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ है रिवीजन। आपने कॉपी मतलब नोट्स भी बना लिए, आपने एनालाइज भी कर लिया, आपने एमसीक्यू को जो है मॉक की फॉर्म में लगा लिया, लेकिन जब तक इन तीनों प्रोसेस को रिपीट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, काम नहीं चलने वाला। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो किसी चीज को अगर आप बार बार रिवाइज करते हो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाती है, और पीवाईक्यू एग्जाम को पास करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और जब आपको वही आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, आपको प्रॉपर एनालाइज कर रखा है, आपने रटा नहीं है, एनालाइज कर रखा है, आपने नोट्स बना रखे हैं, आपको टॉपिक क्लियर है, आप रिवाइज कर रहे हो, तो ये 4 ही फंडे हैं पीवाईक्यू को करने के, और ये 4 ही फंडे हैं आपके पीवाईक्यू के माध्यम से किसी पेपर को करने के।
अगर आप चाहते हो कि सरकारी नौकरी के कम करने के क्या-क्या स्टेप है, सरकारी नौकरी को कम समय में कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो उसके ऊपर से अलग से आपको एक सेशन मिल जाएगा, उसे जाकर ज़रूर चेक कर लेना। आई होप आपको ये छोटी-सी वीडियो लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की वीडियो थी, क्योंकि ये 4 स्टेप में ही आपको काम करना पड़ेगा। आज से ही अपना लग जाओ और पीवाईक्यू कर रहे हो ना, तो ये ही कर रहे हो तभी मानना पीवाईक्यू हो रहे हैं, वरना पीवाईक्यू से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। आई होप आपको ऐसे सेशन और भी मिलते रहेंगे और ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ये सेशन जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इसे फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है आपको समय पर मिल जाए। तो मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।